हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉलिड स्टेट का अपना नया लेक्चर। देखो इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, अभी तक हमने रिकैप करें तो 2D की क्लोज पैकिंग समझ ली है, तो इसमें हम 3D की क्लोज पैकिंग समझेंगे। 3D की क्लोज पैकिंग समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम वॉइड्स की कहानी समझेंगे कि वॉइड क्या होते हैं, कैसे ट्राइंगुलर वॉइड बनता है, कैसे स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है, कैसे क्यूबिकल वॉइड बनता है, कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ताकि 3D की पैकिंग समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले 2D की पैकिंग का रिकैप कर लेते हैं। देखो भाई 2D की पैकिंग में क्या था, 2D में मैंने देखा दो टाइप की पैकिंग थी, एक ए टाइप ऑफ पैकिंग, एक AB टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, ए टाइप और एक AB टाइप ऑफ पैकिंग। ये जो थी ये स्क्वायर प्लेनर पैकिंग थी, ठीक है, और ये जो थी ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग थी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग थी। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। कोऑर्डिनेशन नंबर वो नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एटम से डायरेक्टली टच होते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। आओ अब 3D की तरफ बढ़ेंगे। 3D में क्या होता है, बेसिकली 2D को हाइट दे देना ही 3D होता है। देखो जिससे मैं समझूं कि 1D क्या है कि एक सिंगल लाइन में जाना, 2D क्या है कि दो लाइन में जाना, एक इधर इधर, और 3D क्या है इसको एक और हाइट दे दूं, मतलब एक और एक्सेस दे दूं, दैट इज 3D, 3 डायमेंशनल। यानी अगर लेंथ ब्रेथ को हम हाइट दे दें, जैसे इट्स माई पाल्म इज, मतलब मेरा हाथ का जो पंजा है इट्स 2D है, अगर ये बोलूं तो ऐसे 2D है, और अगर मैं इसको थर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ा दूं तो दैट इज 3D हो जाएगा। जैसे एक स्क्वायर को अगर हम हाइट दे देते हैं वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2D स्क्वायर इज 2D व्हाइल क्यूब इज 3D। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले इससे पहले हम वॉइड की कहानी समझते हैं। ये 2D 3D की पैकिंग छोड़ो, वॉइड पर आओ, तभी 3D की पैकिंग को सही से समझ पाओगे। वॉइड की कहानी समझो। देखो वॉइड कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। देखो जब मेरे एक एटम सॉलिड के बहुत पास अरेंज हो, ऐसे बताया था ना, बहुत पास अरेंज होते हैं सॉलिड के एटम सबसे पहली क्लास में, ठीक है, वो कितने भी पास अरेंज हो पर सॉलिड के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाली स्पेस होता है। जैसे कि ये वाला खाली स्पेस आ रहा है, ये आ रहा है खाली स्पेस, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये जो वैकेंट स्पेस है, ये खाली स्पेस है, इसको हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड बोलते हैं, वॉइड मतलब या एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को समझो। तो जैसे अगर कोई भी सॉलिड आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है, उसका स्पेस दिख नहीं रहा होता, पर ये नैनोमीटर में होता है, बहुत कम, मतलब एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर टाइप में इसका स्केल होता है, जो नेकेड आइज से नहीं दिख सकता, पर इनमें सॉलिड में भी स्पेस होता है, इसी को हम वॉइड बोलते हैं। अब ये स्पेस की ज्योमेट्री कैसी होती है, कैसे कैसे हो सकता है, वो हम कहानी देखते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कि 1D की पैकिंग थी, पैकिंग के हिसाब से देखेंगे। जो 1D की पैकिंग थी तो उसमें क्या था, एटम इस तरीके से अरेंज थे, ठीक है, तो क्या इसमें कोई वॉइड बन सकता है क्या? देखो क्या इसमें कोई वॉइड बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। देखो 2D में अगर लाइन में पता चला पैकिंग चल रही है और यहाँ पर हल्का सा कोई स्पेस आ गया बीच में, तो इसी को हम लीनियर वॉइड बोल देते हैं, लीनियर वॉइड बोल देते हैं। देखो वॉइड का भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इस बात को समझो। वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है कि वॉइड कितने एटम से मिलकर बना है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे लीनियर वॉइड, यहाँ जो खाली स्पेस हुआ है ये इन दो एटम के सेपरेट होने की वजह से हुआ है, तो दो एटम से मिलकर बना है, तो लीनियर वॉइड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो वो 2 होगा। ठीक है, ये 12th में नहीं पूछता वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर, पर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए। अगर मैं 2D की बात करूँ तो 2 डायमेंशनल में मेरे पास दो पैकिंग थी। सबसे पहली पैकिंग स्क्वायर प्लेनर पैकिंग थी। स्क्वायर प्लेनर पैकिंग में एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज थे, ठीक है, ए टाइप ऑफ पैकिंग थी ना, वॉइड्स की कहानी सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो एटम थे, पर इनके बीच में ये जो खाली स्पेस था इट्स लाइक ए स्क्वायर, मतलब लाइक ए स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये कर्व से हमने स्फेरिकल मांगना है एटम, पर ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड। इसको पैकिंग का नाम भी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, और वॉइड का नाम भी स्क्वायर प्लेनर वॉइड होता है। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो ये कितने एटम से मिलकर बना है, 1 2 3 4, तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 4 होता है। जरूरी नहीं जो पैकिंग का वॉइड
कोऑर्डिनेशन नंबर हो वही क्या कहते हैं मेरे वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो। अभी तक तो आपको यही दिख रहा है, जैसे लीनियर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही था और स्क्वायर प्लेनर वॉइड में उस लीनियर पैकिंग में भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 था और वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 था। पर वॉइड और एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों अलग अलग बात है, इस बात को याद रखना। यहाँ इत्तेफाक से सेम हो रहा है वो आपकी बहुत अच्छी बात है, पर आगे सेम नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब 2D में जो मेरी दूसरी टाइप ऑफ पैकिंग थी उसको समझो। 2D में वो मेरी दूसरी पैकिंग थी दैट इज HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल। तो उसमें एटम कुछ इस तरीके से अरेंज थे, यहाँ खाली स्पेस में एटम था, ठीक है, और दिस खाली स्पेस में एटम, परफेक्ट राउंड होते हैं भाई, समझो इस बात को, ये परफेक्ट राउंड होंगे, ठीक है, मतलब परफेक्ट गोल होंगे। आओ अब इसमें देखो वॉइड खाली स्पेस क्या दिख रहा है, देखो ये दिस वॉइड, दिस वॉइड, दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड, ठीक है, कहीं भी देख लो, दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड, ये एक वॉइड है, ये सब वॉइड है, ठीक है। इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, देखो जनरली ये जो वॉइड है मेरा, इट्स ए ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। देखो ट्राइंगुलर वॉइड क्योंकि ट्राइंगल टाइप का वॉइड है, मतलब ट्राइंगल लाइक वॉइड है। ट्राइंगुलर वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, अगर मैं वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ट्राइंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम से मिलकर बना है, 1 2 3 एटम से मिलकर बना है, तो ट्राइंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। जबकि आपने देखा था HCP में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, या बोलूं एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। कोई से भी एटम को दिखा लो, जैसे इसको, तो इससे डायरेक्टली कनेक्ट, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। मैं बता रहा हूँ 12th में सिर्फ एटम का ही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं, अगर स्पेसिफिकली वॉइड का नहीं पूछते हैं, वॉइड का हायर केमिस्ट्री में पूछेंगे आपसे, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं 3D में किस किस तरीके के वॉइड बन सकते हैं। तो पहले 3D में वॉइड देख लेते हैं, फिर 3D की पैकिंग देखेंगे, ताकि आपको पैकिंग पढ़ाते समय जब मैं बताऊंगा कि यहाँ ये वाला वॉइड कवर करना है मुझे पैकिंग करते हुए, तो आपको पता चले कि वॉइड वो मेरा कवर होएगा। देखो अब देखो 3 डायमेंशनल में अगर मैं वॉइड की बात करूं तो जनरली मेरे पास कौन कौन से वॉइड होंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको हम TD वॉइड या T वॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T वॉइड भी बोलते हैं। दूसरा मेरा जो मेन मिलेगा, ठीक है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको हम OH वॉइड या O वॉइड भी बोलेंगे, ठीक है। आओ बात करते हैं, और एक भी वॉइड होता है वैसे, क्यूबिकल वॉइड भी होते हैं, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड, ठीक है, इसको हम बॉडी सेंटर वॉइड भी बोलते हैं, ये हमेशा बॉडी के सेंटर्ड वॉइड भी बोलते हैं, बॉडी के सेंटर पे बनेगा, ठीक है। अगर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं यहीं, तो देखो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो वॉइड का होता है 4 होता है, इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। मतलब ये 4 एटम से मिलकर बना होगा ये वाला वॉइड, ये 6 एटम से मिलकर बना होगा, ये 8 एटम से मिलकर बना होगा। आओ समझते हैं। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, देखो अगर मेरे 3 एटम है, देखो ये 2 डायमेंशनल में कुछ एटम रखे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप में रखे थे। अगर इन 3 एटम के ऊपर अगली जो लेयर है जिसको मैं हाइट दूंगा वो एग्जैक्टली इस वॉइड के ऊपर आ जाए, समझ रहे हो, तो ये जो वॉइड बनेगा इट्स ए टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ जो खाली जगह होगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, या एक एटम नीचे रखा हो कोई, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, और उसके ऊपर से मेरे क्या, उसके ऊपर से मेरे 3 एटम रखे जाएं इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड के एग्जैक्टली ऊपर मैं अगर कोई एटम रख देता हूं तो वो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है, जिसको हम T वॉइड भी बोल सकते हैं। ये भी T वॉइड और ये भी, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, देखो एटम कोई जरूरी थोड़ा ना ऊपर की तरफ ऐसे, ये उल्टा, ये ऐसा वाला क्या है ट्रायंगुलर वॉइड, और इसके ऊपर एटम रख दो, दिस इज
तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरीके से मेरा बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इमेजिन करने की कोशिश करो, एक प्लेन में 3 एटम रखे हैं, एक प्लेन में, मतलब समझ रहे हो, 2 डायमेंशनल में, उसके ऊपर हाइट दे दी, तीसरा एग्जैक्टली जहां ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा था उसके ऊपर से एटम रख दिया। ऊपर से रख दो या नीचे से रख दो, मतलब तो वही है कि एक और नई डायमेंशन देना, मतलब एक और नई एक्सेस देना उसको, उससे अगर उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर रख दोगे तो दैट इज कौन सा वॉइड बनाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने एटम से मिलकर बना है? 1 2 3 4, चौथा जो ऊपर से रखा है, तो 4 एटम से मिलकर बना है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड को धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखो ये किस तरीके से बना होता है, ठीक है, ये चीज समझो। आओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कहानी दिखाता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरली 2 तरीके से बनता है, देखना 2 तरीके से बनता है। ये 2 तरीके से बनता है, तो तरीका नंबर 1 कब बनेगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाएंगे? देखो 3 एटम ऐसे हो, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर वॉइड हो गया, और इसके ऊपर एटम कुछ इस तरीके से रखे हो, 1 एटम ऐसे रखा हुआ, ठीक है, 1 एटम ऐसे रखा हुआ, 1 एटम ऐसे रखा हुआ, मतलब ये बराबर टच करके जा रहे हैं, समझना, ठीक है। तो मतलब जिस तरीके से मेरे नीचे 3 एटम रखे थे उसके अपोजिट तरीके से मैंने ऊपर 3 एटम रख दिए, तो यहाँ जो वॉइड बनेगा, ठीक, इसको यार, इसको इट्स लाइक दिस एंड दिस, तो यहाँ जो वॉइड बनेगा दैट इज ओ वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने एटम से मिलकर बना है? 3 ऊपर के 3 नीचे के, दैट इज 6 एटम। और अच्छे से समझो, देखो 1 2 3, ठीक है, 3 एटम आ गए। अब इसके हो गया अपो 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ जो वॉइड बनेगा दैट इज ओ वॉइड। कौन सा वॉइड बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। इस चीज को समझो। तो एक तरीका तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने का, ठीक है, कि एक टी वॉइड है उसके अपोजिट तरीके से, जैसे एक ऊपर 2 नीचे से मिलकर बना है टी वॉइड, तो एक और टी वॉइड मतलब ऊपर 2 और नीचे 1 अपोजिट वाले से मिलकर रख दो, तो जो वॉइड बनेगा दैट इज मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये तो तरीका नंबर 1 हो गया, इसको समझो, ठीक है। तरीका नंबर 2 क्या है? और तरीका नंबर 2 देखते हैं, वो वाला आराम से समझ में आएगा, ठीक। इस तरीका नंबर 2 दैट इज बी में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनेगा? कि 4 एटम मेरे एक प्लेन में हो, 1 2 3 4, मतलब एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड हो टाइप, ठीक है। कैसा वॉइड है? स्क्वायर प्लेनर। एक एटम इसके नीचे की तरफ से, मतलब समझना, एक एटम उसके नीचे की तरफ से रखा है, ये नीचे की तरफ, इस लाल वाला ऊपर है, ये समझना इसको, कि लाल वाला ब्लू के ऊपर है, ब्लू के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, समझो। ब्लू वाला नीचे है, लाल वाला उसके ऊपर है, और एक एटम उसके ऊपर से, देखो सबसे नीचे एक एटम रखा है ब्लू वाला, उसके ऊपर से 4 एटम रखे हैं जो स्क्वायर प्लेनर बनाए हैं रेड वाले, और उसके ऊपर से ये समझो, ये जो ब्लैक वाला एटम रखा हुआ है, ये टॉप में है ब्लैक वाला, ये, या ऐसे बोल सकता हूँ इसको, जो ब्लैक वाला है दैट इज अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन तो समझ में आता है, अबव द प्लेन है। जो ब्लू वाला है वो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। और जो रेड वाला है दैट इज इन द प्लेन है, ये प्लेन में है। तो अब समझ में आ रहा कि कैसे ये ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बन रहा होगा, खाली जगह बन रही होगी, देखो इसको ऐसे समझो कि क्या है, मेरा ये नीचे रखा हुआ है सबसे नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर कोई 4 रेड रखे हुए होंगे जो कि एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड बना रहे होंगे, और इसके ऊपर एक मेरा टॉप पे रखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ जो जगह बन रही होगी, ये जो स्पेस बन रहा है, इसको थोड़ा इधर कर लो, ठीक है। ये जो स्पेस मेरा बन रहा होगा, यहाँ जो वॉइड बन रहा होगा वो ये ओ वॉइड बन रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा, ठीक है। 2D को 3D में समझने की कोशिश करो, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। आओ, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कहानी। स्क्वायर प्लेनर वॉइड को वैसे तो 12th में डिस्कस भी नहीं किया, पर बता देता हूँ, वो सॉरी क्यूबिकल वॉइड को। इसका देखो ये भी 6 से मिलकर बना है ना, 4 एक प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी। क्यूबिकल वॉइड की कहानी बताता हूँ। देखो क्यूबिकल वॉइड कुछ नहीं है, क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, ठीक है, दिस इज इन स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। इसके सेम एग्जैक्टली ऊपर एक और लेयर दे दी, ये जो ब्लैक लेयर है इसको समझना, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो यहाँ जो वॉइड बनेगा वो बनेगा क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। कौन सा वॉइड बनेगा? क्यूबिकल वॉइड। देखो 8 एटम से मिलकर बना है, 4 नीचे रेड वाले, देखो खुद सोच लो, ये क्यूब के 4 उसकी तरह हो गया ना,
8 कॉर्नर की तरह। क्या नीचे वाले पर क्या है, मेरे रेड वाले आइटम रखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 मिलकर यहाँ स्क्वायर प्लेनर वॉइड बना रहे होंगे। इसके एग्जैक्टली ऊपर 4 कौन से रखे हुए हैं, मेरे काले वाले। ठीक है, तो ये जो बीच में स्पेस बन रहा होगा वो क्यूबिकल नेचर का बन रहा होगा ना, क्यूबिकल वॉइड टाइप का। तो इस चीज को आप समझो। ठीक है, तो ये क्यूबिकल वॉइड की कहानी होगी, 8 से मिलकर बना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। वॉइड आपको सब समझ में आ गए होंगे, वॉइड आपको सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है।